आपके अपने चैनल मुनाई घराना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और न्यू डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 5 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। ये डिजाइन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने पसंद के बॉर्डर बना लें। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से इस पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स स्वेटर, स्कीवी, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। तो देखिए ये राइट साइड है और डिजाइन की पहली रो है। ये 4 रो का पैटर्न है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब देखिए इस 3 फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे। धागा आगे रखेंगे और इस 3 फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। लंबा लूप बनाएंगे। अब देखिए धागा पीछे करेंगे। अब फिर सिलाई को देखिए इस 3 फंदे में आगे से इस तरह से डालेंगे और एक फंदा और बना लेंगे। 2 फंदा फिर देखिए धागे को आगे ले आएंगे और फिर इस 3 फंदे में इस तरह से सिलाई डालेंगे। एक साथ 3 फंदे में डालेंगे सिलाई और एक फंदा और बना लेंगे। इस तरह से 3 फंदे से 3 फंदा बना लेंगे। धागा पीछे। अब 3 फंदा सीधा बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए धागा आगे। अब फिर इस 3 फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे। इस तरह से देखिए 3 फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 फंदा बना लेंगे। 1, धागा पीछे, फिर देखिए आगे से सिलाई डालेंगे इसी 3 फंदे में। 2, फिर धागा आगे, फिर देखिए इसी 3 फंदे में फिर से इस तरह से पीछे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा और बनाएंगे। 3 फंदे से 3 फंदा बना लेंगे। धागा पीछे, फिर 3 फंदा सीधा। देखिए इसी 6 फंदे को 3 और 3, फिर देखिए 3 और 3 6, इसी 6 फंदे को इसी तरह कैसे रिपीट करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। धागा आगे, फिर देखिए 3 फंदे में एक साथ इस तरह से सिलाई डालेंगे। 1, धागा पीछे, फिर देखिए आगे से सिलाई डालेंगे। 2, धागा आगे, फिर देखिए पीछे से सिलाई डालेंगे। 3 फंदे से एक फंदा और बनाएंगे। 3 फंदे से 3 फंदा बना लेंगे। धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। धागा आगे, फिर देखिए 3 फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे। 1, धागा पीछे, फिर आगे से डालेंगे सिलाई। 2, फिर देखिए धागा आगे लाएंगे और फिर पीछे से सिलाई डालेंगे और एक फंदा और बनाएंगे। 3 फंदे से 3 फंदा बना लेंगे। धागा पीछे, 3 फंदा सीधा। धागा आगे, फिर देखिए इस 3 फंदे से 3 फंदा बना लेंगे। 1, 2 और ये 3। धागा पीछे। अब ये स्टिच का फंदा है, राइट साइड है, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए पहली रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बैक साइड है और डिजाइन की दूसरी रो है। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब देखिए सभी फंदे को बैक साइड से उल्टा बना लेंगे। इस 3 फंदे को भी देखिए 3 फंदे से 3 फंदा बनाए थे, इस 3 फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे और इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे। सभी फंदे को इसी तरीके से उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखिए ये राइट साइड है और डिजाइन की तीसरी सिलाई है। ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे, आपकी मर्जी। अब देखिए पहला फंदा यहाँ स्लिप कर लिए। अब इस 3 फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस 3 फंदे को देखिए सीधा बुन लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बना लेंगे। अब इस 3 फंदे में देखिए फिर से उसी तरह से 3 फंदे से 3 फंदा यहाँ फ्लावर बनाएंगे। तो धागा आगे, इस 3 फंदे में देखिए एक साथ फिर सिलाई डालेंगे, 1 धागा पीछे, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फिर देखिए धागा आगे, फिर पीछे से इस तरह से सिलाई डालेंगे और एक फंदा और बना लेंगे। 3 फंदे से 3 फंदा बना लेंगे। डिजाइन सेम ही रहेगा, डिजाइन का जगह केवल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 3 फंदे से 3 फंदा बनाएंगे और इस 3 फंदे को देखिए, ये जो फ्लावर बनाए थे फर्स्ट रो में, उस 3 फंदे को अब सीधा बोल लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे। अब फिर इस 3 फंदे में उसी तरह से बनाएंगे, 1 धागा पीछे, 2 धागा आगे, तो देखिए 3 फंदे से 3 फंदा बना लेंगे, धागा पीछे, और फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बैक साइड है और डिजाइन की चौथी सिलाई है। तो 4th रो देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब सभी फंदे को उल्टा बुन लेंगे। 4th रो बैक साइड, सारे फंदे उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी 4 रो को इसी तरीके से रिपीट करते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे। अब फिर से देखिए यहाँ से डिजाइन रिपीट करेंगे। देखिए डिजाइन का फाइनल लुक ये होगा। ये राइट साइड है, ये बैक साइड है।